रखती हैं। अब 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी है, इसमें कुछ तो ऐसा करके जाएँ कि हमारा नाम बाकी रहे, कुछ तो ऐसा करें कि पता चले कि कोई बंदा इस दुनिया में आया है तो उसने कुछ बेहतर किया है। पूरी दुनिया के लिए हम नहीं कह रहे, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करके जाएँ कि वो एक नाम याद रखा जाए। अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करके जाएँ, वो पता हो कि जी एक बंदा उसने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ारी, बल्कि उसने बाकियों की भी लाइफ़ में चेंज करने में उसने स्ट्रगल्स की हैं, उसने टाइम दिया लोगों को, उसने उनको हेल्प आउट की है। तो ये चीज़ें अपना विज़न बनाएँ, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आप कर भी लेंगे। आपका जो एक माइंडसेट होता है ये आपको लेकर चल रहा होता है। आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आपका माइंडसेट है कि जी प्रोडक्ट हंटिंग मुझसे नहीं होगी, चाहे यहाँ पर बड़े से बड़ा भी ट्रेनर आपको गाइड कर दे तो आपसे वो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका माइंड बन चुका है उस चीज़ को लेकर। आपका माइंड है जी, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस फ़ील्ड में मैं जी ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। जब आपका माइंड उसमें प्रॉपर बन चुका है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है? हम पीछे होते हैं कि वी कांट अफोर्ड इट या वी कांट डू इट। जब कांट आ जाता है तो देन आप कुछ भी कर लें, जितना भी टाइम दे लें, उसमें आप फिर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा सीरियस लें, क्योंकि हमें फ़ील होता है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो हमें ये फ़ील होता है कि यार ये लोग 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कुछ करके जाएँ यहाँ से, कुछ लेकर जाएँ। हमें आपकी अगर इतनी केयर है, तो आपको भी थोड़ी-सी अपनी केयर करनी चाहिए। आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक बैठे होते हैं, तो कुछ तो इससे गेन करें ना, कुछ तो अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट्स लाएँ, कुछ तो बेहतर करें। और पता चले कि 3 महीने गुज़ारने के बाद अगर कुछ भी नहीं किया, तो टाइम वेस्ट करने का फिर क्या बेनिफिट है? फिर वही करते रहें जो पहले हम करते रहे, उसी में अपनी लाइफ़ स्पेंड करें, जितने भी साल पीछे फिर लाइफ़ रह चुकी है, जो भी है। तो इनमें थोड़ा-सा सीरियस हों, इसमें अगेन एंड अगेन आपको कहा जाता है कि आप कुछ बेहतर करेंगे तो आपकी लाइफ़ भी आसान होगी, आपकी फैमिली की लाइफ़ भी आसान होगी, सोसाइटी में भी आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँगे। हमारा क्या होता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। अब मर्सिडीज़ मुझे चाहिए, मुझे अच्छी लगती है, मैं कहूँ जी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर मैं तो कभी भी नहीं ले पाऊँगा। मुझे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता की बजाय ये देखना चाहिए कि मैं इसको अफ़ोर्ड कैसे कर सकता हूँ। ऐसे काम मैं क्या करूँ, ऐसी चीज़ें मैं क्या करूँ कि इसको मैं अफ़ोर्ड कर लूँ। ऐसे गोल्स मेरे क्या होने चाहिए, ऐसी मेरी प्रोजेक्ट्स क्या होने चाहिए जो कि मैं मर्सिडीज़ जो कि 4-5 करोड़ की है उस तक मैं पहुँच पाऊँ। तो जब मैं कहूँगा जी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हमारा क्या होता है, अब इलॉन मस्क की आपको बताऊँ, इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज़ क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ, गोल्स लिस्ट। गोल्स लिस्ट बनाने के बाद मैं पूरे 10 साल के अपने गोल्स की लिस्ट बनाता हूँ कि अगले 10 सालों में मैंने किन-किन चीज़ों को अचीव करना है, क्या-क्या मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने करना है। फिर उन 10 साल के गोल्स को मैं 1 साल में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जो मैं 10 साल के गोल्स अपने सेट करता हूँ, फिर मैं अपनी वर्किंग डबल करता हूँ, वर्किंग उसमें इतनी ज़्यादा करता हूँ कि उस 10 साल के गोल्स को 1 साल में मैं पूरे करने की कोशिश करूँ। तो किसी ने उससे पूछा कि वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि 10 साल के गोल्स 1 साल में आप कैसे पूरा करेंगे? तो उसने कहा कि 10 साल के जो गोल मैंने 1 साल में कहा कि मैं पूरे करूँगा, मेबी मैं सारे के सारे ना कर पाऊँ, लेकिन मेबी मैं 70% उनमें कर पाऊँ, 50% मैं उनसे ज़्यादा कर पाऊँ बाकी लोगों से भी निस्बत। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। अब वो उसका 47 ईयर्स का बर्थडे जब उसका आया तो उसने कैसे सेलिब्रेट किया? तो वो 24 के 24 घंटे काम करता रहा, ठीक है? हमारे क्या क्या होता है कि हम केक कट करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, आउटिंग पर जाते हैं दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन वो बंदा जो दुनिया का सबसे अमीर-तरीन बंदा है, उसने क्या किया कि 47 ईयर्स की एज में 24 के 24 घंटे काम करता रहा कि ये मेरी अचीवमेंट्स है जिसको मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ। ये मेरे वो गोल्स हैं जिनको मैंने सेट किया है और उनको मैंने पूरा किया, तो उनको मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ। उन लोगों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता कि पागलों की तरह वो केक कटिंग करते रहें और टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में कि जी मुझे 47 साल हो चुके हैं इस चीज़ में और ये चीज़ों में। ये वो लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं, उनकी लाइफ़ को देखें कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं। अब उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्हें पता है कि हमने काम करना है, अपना एक मकाम यहाँ पर बनाना है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है, अपने लिए करना है, कुछ बेहतर करना है। अगर वो गोरे होकर, नॉन मुस्लिम होकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम मुस्लिम होकर अपने लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? हमारा ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हम बाकियों के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अपने लिए कुछ करें ना, कि कुछ सबसे पहले तो खुद को बेहतर बनाएँ। खुद जब बेहतर हो जाएँ, फिर अपनी फैमिली के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए जब कुछ बेहतर कर सकें, फिर सोसाइटी के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। हम तो वो पहले स्टेप पर ही फँसे हुए हैं कि हम अपने लिए बेहतर क्यों करें या अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो इन चीज़ों से जब बाहर निकलेंगे तो ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ भी इम्प्रूव होगी। जब आपके गोल्स बड़े होंगे, आपका विज़न बड़ा होगा कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, तो ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला की तरफ से आपको उसमें मिलती ही मिलती है। ठीक है? उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपको मदद मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको उस चीज़ में कामयाबी मिलती है जो जब आप कुछ बड़ा करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहे होंगे, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे।
तो इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लें, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस दें और थोड़ी सी फजूल चीज़ों से 1 साल के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए इनसे निकल आएँ। 1 साल के लिए निकलेंगे, इन चीज़ों पर टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच। आप होप सो कि सारे थोड़ा-सा सीरियस होंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और जैसे ही आपका करियर ठीक हो जाए फिर ये मस्तियाँ-शस्तियाँ करते रहिएगा। ठीक है जी? तो ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा अपनी लाइफ को बेहतर करें। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। बंद कर दें, बंद कर दें।